एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब गैरेज में बैठकर निकल जाते हैं मॉन्स्टर हंटिंग करने के लिए। वहीं पर लॉयड तो सो रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर एक कमाल का व्यू दिखता है, लॉयड अब बाहर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड पूछते हैं कि सारे मॉन्स्टर फॉरेस्ट में है क्या, जिस पर सिल्फा बताती है नहीं, मैंने सुना है कि वो लेक के पास है, बस हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है। सिर्फ आप उसे ये भी कह रही होती है कि तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो, जिस पर लॉयड कहते हैं हाँ, मुझे काफी कम मौका मिलता है कैसल से बाहर निकलने का, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे एन्चेंट किए हुए वेपन कैसे काम करते हैं। वहीं पर अब एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि तुम लॉयड को अपनी नजरों से दूर नहीं करती हो, जिस पर सिल्फा उसे कहती है कि मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने साथ आने दिया। तो एल्बर्ट कहता है ऑफ कोर्स, तुम लॉयड की टीचर हो और साथ में बॉडीगार्ड जो हो, और मुझे लगा था कि तुम मुझसे काफी ज्यादा मिस करोगी। जिस पर सिल्फा कहती है हाँ, मैं लॉयड को मिस करूंगी क्योंकि आखिर मैं उसकी टीचर जो हूँ। तो अब एल्बर्ट कहते हैं कि क्या सिर्फ इतना ही है, क्या लॉयड के लिए तुम्हारे पास स्पेशल फीलिंग्स नहीं है। ये बात सुनते ही सिल्फा अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है, जिसे सुनकर एल्बर्ट डर जाता है और कहते हैं कि माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो सिल्फा कहती नहीं, मॉन्स्टर्स हमला करे। हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोग के हाथ में वेपन भी होते हैं। ये देखकर सभी नाइट अब लॉयड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पर लॉयड कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है। तभी ग्रिम उसे कहते हैं कि तुमने इन मॉन्स्टर्स को आते हुए सेंस कर लिया था, है ना। वहीं हमें पता चलता है कि लॉयड तो की ब्रीदिंग यूज करा था। वह बता रहा होता है कि ताओ ने मुझे स्पेक्ट्रल डिटेक्शन सिखाया था, जो कि एक की टेक्निक है। की ब्रीदिंग का यूज करके मैं हर समय अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाता हूँ। ये काफी बेसिक टेक्निक है जो कि उसने मुझे सिखाई थी। ये सुनकर ग्रिम कह रहा होता है कि लॉयड स्पेक्ट्रल डिटेक्शन और बैरियर एक साथ ही यूज कर रहा है। दिन भर दिन लॉयड कितना खतरनाक बनता जा रहा है। इसके बाद हम लोग नाइट्स को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार से हमला करके एक ही बारी में मॉन्स्टर्स को काट देते हैं। ये देखकर वो नाइट और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी नाइट सब कहने लगते हैं कि हमारी तलवार तो काफी ज्यादा शार्प हो गई है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी तलवार से पेपर काट रहे हैं। ये सुनकर लॉयड खुश हो जाता है और कहते हैं कि लगता है मैंने जो एन्चेंटमेंट मैजिक किया था वो सक्सेसफुल हो गया। एल्बर्ट भी अब सभी लोगों से कहते हैं देखा, ये है मेरे भाई की ताकत। वो अब लॉयड को शाबाशी देने लगता है और कहता है कि लगता है लॉयड तुम एक एन्चेंटिंग प्रोडिजी हो। वहीं पर सिल्फा भी कहती है हाँ, प्रिंस लॉयड काफी कमाल के हैं। लॉयड देखता है कि सिल्फा ने तो अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ये देखकर लॉयड उसे लगता है कि लेकिन मैंने तो तुम्हारी तलवार को एन्चेंट किया ही नहीं था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अब लॉयड के ऊपर हमला कर देता है और अब तभी वहाँ पर ताओ आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर लात मार के उसे दूर फेंक देती है। ताओ अब नीचे आती है और कहती है कि मैंने एक हॉट बंदे को सेंस किया, मेरा मतलब मैंने एक क्रिएचर की प्रेजेंस को सेंस किया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। उसे देखकर लॉयड काफी ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं ताओ। ये सुनकर ताओ उसकी तरफ देखती है, तब लॉयड अपना मुंह छुपाने लगता है। लॉयड अब मन में कहते हैं कि मैं भूल गया था कि मैं इस समय पर रोबोट नहीं हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके से हमारे सामने होगी। तभी ताओ लॉयड के पास आती है और कहती है कि तुम की ब्रीदिंग कर रहे हो, है ना। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने रोबोट को सेंस किया है अभी अभी। वो उसके मुंह को भी चेक करने लगती है और कहती है कि जिस तरीके से तुम ये कर रहे हो, तुम बिल्कुल रोबोट की तरह ही लग रहे हो। ये सुनकर अब लॉयड घर से घबरा जाता है। तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी सिल्फा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे भी मार देती है। सिल्फा अब ताओ से कहती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, पर लॉयड को परेशान मत करो। जिस पर ताओ भी उसे गुस्से में कहती है कि मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी अभी अभी जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा मैं उसे सेंस करके अपने आप ही मार देती। मेरी की ब्रीदिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसी तरीके से वो दोनों अब गुस्से में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी एल्बर्ट बीच में आता है और वो ताओ से कहते हैं कि मदद करने के लिए शुक्रिया, हम लोग लेक तक जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमें ज्वाइन करो। तो अब ताओ भी मान जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट ताओ का शुक्रिया करता है और उसे अपना नाम बताता हुआ कहता है कि मैं सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस हूँ। ये सुनकर ताओ काफी हैरान होती है कि वो प्रिंस है। वह उसे कहती है माफ करना मेरे रूडनेस के लिए। ताओ अब अपने मन में भी सोच रही होती है कि एल्बर्ट कितना ज्यादा हॉट है, जिसके बाद वो कह रही होती है कि ये कितनी अजीब बात है कि प्रिंस एल्बर्ट और रॉबर्ट एक जैसे दिखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि एल्बर्ट वही हॉट बंदा है जो कि मैंने सेंस किया था। ये सुनकर सभी नाइट हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम हॉट बंदों को सेंस कर सकती हो। तभी एल्बर्ट उसे कहता है कि क्या मैं किसी की तरह दिख रहा हूँ जिसे तुम जानती हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें तो नहीं, पर वो जो बच्चा था वो किसी की तरह दिख रहा था, वो कहाँ गया। ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम लॉयड की बात कर रही हो क्या। वहीं हम लोग लॉयड को देखते हैं, जो कि टेंट के पीछे छुपा हुआ था। वो कहने लगता है कि स्पेक्ट्रल डिटेक्शन यूज करना मेरे ऊपर ही बैकफायर हो गया। तो ग्रिम भी उससे कहते हैं हाँ, अगर तुम अभी रुक जाओगे तो ताओ को तुम पर और ज्यादा शक हो जाएगा। तब लॉयड कहते हैं कि मैं तो फंस गया, चलो एक काम करते हैं कि मैं अपने टेंट में छुप जाता हूँ जब तक मॉन्स्टर नहीं आते। जिसके बाद वो जैसे ही टेंट में आता है वो देखता है कि सिल्फा तो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, क्योंकि उसके पुराने कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा खून लग गया था, इसे वो चेंज कर रही है। तो लॉयड कहते ठीक है, लेकिन तुम कपड़े मेरे टेंट में क्यों चेंज कर रही हो। जिस पर वो कहती है क्योंकि मैं आज रात इसी टेंट में सोने वाली हूँ
आपके साथ, क्योंकि बाहर जितने भी नाइट हैं वो प्रिंस एल्बर्ट के गार्ड हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं यही सोऊंगी। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब लॉर्ड वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी सिल्फा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। बाहर ताओ भी है जो कि तुम्हें परेशान कर सकती है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं ताओ को जो कि यहीं पर ही आ जाती है और वो कह रही होती है कि शायद से मैंने यहाँ पर रोबोट को सेंस किया। तभी वो अंदर देखती है और अब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि सिल्फा लॉर्ड के ऊपर बैठी थी। ये देखकर अब ताओ कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अब सिल्फा गुस्से में आकर उसके ऊपर वेपन फेंक देती है जिससे अब ताओ कैच कर लेती है। तो अब सिल्फा कहती है माफ करना, मुझे लगा कि मैंने एक बेवकूफ को सेंस किया है। सिल्फा अब बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। ये देखकर सभी नाइट्स तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अब ताओ और सिल्फा आपस में लड़ रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड तो वहाँ से निकल जाता है। वो अब कहने लगता है कि ये कैसा से भी ज्यादा सफोकेटिंग रहने वाला है। वो अब आगे जाता है। तभी एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुम तो एक लेडी किलर हो। जिस पर लॉर्ड कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो क्या? जिस पर वो कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब से सिल्फा ने तुम्हारा ध्यान रखना शुरू किया है तब से वो काफी बदल गई है। वहीं पर सिल्फा ताओ से कहती कि वैसे तुम आखिर यहाँ पर आई क्यों हो? जिस पर वो कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं काम कर रही थी तो मैंने क्रीचर्स को सेंस किया। एल्बर्ट अब लॉर्ड को बताता है कि सिल्फा तुम्हें ऐसे देखती है जैसे एक लड़की लड़के को देखती है, मतलब प्यार वाले तरीके से। वैसे केयरफुल रहना, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना काफी ज्यादा खतरनाक रह सकता है। तभी सिल्फा और ताओ देखती हैं कि सभी जो नाइट्स होते हैं वो उन्हें देख रहे हैं। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अब उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना कि लड़कियों के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिस पर लॉर्ड भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद ताओ कह रही होती है कि मुझे हायर किया गया है एक पुरानी श्राइन को फिक्स करने के लिए। वो श्राइन वहाँ पर है, देखो पहाड़ के तुम्हें टॉप पर दिख रही होगी। तब सिल्फा ताओ से कहती कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। तब ताओ भी उसी गुस्से में कहती कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी एल्बर्ट उसके पास आता है और ताओ से कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी जिससे कि हम लोग दुश्मनों को सेंस कर सकते हैं वो भी काफी यूजफुल है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे ग्रुप में सुबह तक रह सकती हो। तभी अचानक ताओ सेंस करती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है और अब अचानक से वो मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। सभी नाइट उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये एक बेयरवुल्फ है, इसे संभल कर रहना। वहीं सिल्फा लॉर्ड से कहती है कि आप पीछे बैठे रहो, मैं इसे संभाल लूंगी। जिस पर लॉर्ड भी कहते हैं ठीक है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो वेयरवुल्फ होता है वो नाइट्स के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर लॉर्ड कहते हैं कि जो वेयरवुल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं जबकि वो बड़े भी होते हैं, है ना ग्रिम? लॉर्ड देखते हैं कि ग्रिम थोड़ा सा खोया खोया लग रहा होता है, जिसे देखकर उससे लॉर्ड पूछता है कि क्या हुआ। वहीं पर ग्रिम उस टूटी हुई श्राइन को देखकर कह रहा होता है कि कहीं वो जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मॉन्स्टर एक नाइट के ऊपर हमला करने वाला था, पर ताओ की ब्लास्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर वो नाइट अब ताओ का शुक्रिया करता है उसको बचाने के लिए। इसके बाद वो मॉन्स्टर वापस से खड़ा होकर ताओ के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर ताओ कहती है कि यह मॉन्स्टर तो काफी टफ है। जिसके बाद अब एल्बर्ट सामने आता है और अब वो अपनी एन्चेंटिंग स्वॉर्ड बाहर निकालता है। वो अब उस बेयरवुल्फ से कहता है कि माफ करना, ये मैटर कुछ पर्सनल नहीं है, पर तुम्हारी वजह से यहाँ के जो लोकल विलेजर्स होंगे उन्हें परेशानी होगी। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर शांति रहे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड उसके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं कि उसने एक ही बारी में मॉन्स्टर को हरा दिया। जिस पर अब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। ऐसा करना इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लॉर्ड ने मेरे तलवार के ऊपर एन्चेंटमेंट जो लगा दी थी। और सभी लोग अब लॉर्ड से कहने लगते हैं कि लॉर्ड तुम तो काफी कमाल के हो। जिस पर अब लॉर्ड भी कहते हैं कि मैंने एल्बर्ट की तलवार के ऊपर एक्स्ट्रा एन्चेंटमेंट लगाई थी, लगता है वो काम कर गई। तभी ग्रिम लॉर्ड से कहते हैं कि मुझे याद आ गया, पहाड़ के ऊपर जो श्राइन है वहाँ पर एक डीमन शील्ड था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो बेयरवुल्फ था जिसे एल्बर्ट ने हरा दिया था वो अब वापस से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एल्बर्ट काफी हैरान होता है और कहते हैं कि अभी तक खड़ा कैसे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बेयरवुल्फ के पीछे और काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। तभी उन लोगों को एक आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे मिनियंस को चोट पहुंचाने की। वो आवाज एक डीमन की होती है जो कि उस बेयरवुल्फ के मुंह के अंदर था। वो डीमन अब उस बेयरवुल्फ के मुंह से निकलता है और कहते हैं कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम पाज़ुज़ू है। तुमने मेरे बेयरवुल्फ के ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया, तुम लोग को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वहीं पर ये देखकर तुताओ काफी हैरान होती है और कहती है कि ये डीमन उस बेयरवुल्फ के मुंह से निकला है, कितनी घिनौनी बात है। जिसके बाद पाज़ुज़ू अपने मॉन्स्टर से कहता है कि इनके ऊपर हमला करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर सब उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब एल्बर्ट एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे घायल करता है, पर अब उस मॉन्स्टर की जो चोट होती है वो काफी जल्दी से हील हो जाती है। ये देखकर एल्बर्ट काफी हैरान होता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर एल्बर्ट को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर ताओ आ जाती है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके एल्बर्ट को बचा लेती है। ताओ अब कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, ये मॉन्स्टर काफी इंस्टेंटली रीजनरेट करते हैं। जिस पर एल्बर्ट भी कहते हैं हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग सभी नाइट्स को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं, पर वो मॉन्स्टर्स वापस से हील हो जाते हैं। एल्बर्ट कहते हैं कि ये क्लियरली डिफरेंट है उस बेयरवुल्फ से
जिससे हम लोग पहले लड़े थे। मुझे लगता है कि वो जो डीमन जो कि इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है वही इन मॉन्स्टर्स को रीजनरेट कर रहा है। वहीं पर लॉर्ड पीछे छुप जाता है और अब वो ग्रिम से कहता है कि क्या पाजुजू वही डीमन है जो कि उस श्राइन के अंदर सील था जो कि बाहर निकल गया, और क्योंकि तुम दोनों डीमन हो क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जिस पर ग्रिम कहते नहीं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि पाजुजू अपने माना को ट्रांसमिट कर रहा है मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरीके से जैसे कि माना को स्ट्रिंग की तरह बनाना, जिससे कि तुम किसी को भी पपेट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। माना ट्रांसमिट करने से बेयरवुल्फ को लग रहा है कि पाजुजू उनका लीडर है, इसलिए वो उसकी बात सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, पाजुजू उन मॉन्स्टर्स को स्ट्रिंग के जरिए माना भी सप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर इतना जल्दी रीजनरेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक पाजुजू नहीं हारेगा तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर लॉर्ड अब उसे कहते हैं कि मुझे माना ट्रांसमिट करना सिखा दो। तो ग्रिम कहते हैं क्या अभी? जिसके बाद हम लोग ताओ को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जिसे देखकर सिल्फा उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। तब ताओ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम भी तो मदद करा सकती हो ना। वहीं पर ग्रिम लॉर्ड से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी टाइम है माना ट्रांसमिशन सीखने का, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो लोग जान लगा रहे हैं लड़ने में। तब लॉर्ड ग्रिम को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि उसकी चिंता मत करो, बस तुम मुझे जल्दी से माना ट्रांसमिशन सिखाओ। वहीं पर अब हम लोग पाजुजू को देखते हैं जो कि अब उन लोग के ऊपर हंसने लगता है और उनसे कहते हैं कि तुम लोग कितने कमजोर हो। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग स्किल्ड हैं और बाकी सभी लोग वर्थलेस हैं। उन लोगों को बस उनके वेपन्स उन्हें बचा रहे हैं। और यहाँ पर तो एक बेकार का डायपर वाला बच्चा भी है और उसकी बेबी सीटर भी है। इस छोटे बच्चे को क्या हुआ? क्या इसने अपने डायपर में सुसु कर दिया है? ये सब कुछ सुनने के बाद सिल्फा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसका गुस्सा ताओ दूर से सेंस कर पा रही होती है। वहीं पर सिल्फा लॉर्ड से कहती है कि थोड़े समय के लिए वेट करना, ठीक है मैं जा रही हूँ। जिस पर लॉर्ड भी कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिल्फा पाजुजू से लड़ने के लिए आ जाती है। पाजुजू अब सिल्फा से कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम उस बच्चे को अबेंडन कर रही हो और मुझे सर्व करने के लिए आ रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना मिनियन बना लूंगा। ये सुनकर सिल्फा उससे कहती कि तुम मुझे क्या सर्वेंट बनाओगे, तुम खुद छुपे हुए हो, ऊपर से तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है, तुम लॉर्ड के लिए अच्छी हवा खराब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। तो पाजुजू कहते ठीक है, वैसे तुमने जिस बेयरवुल्फ को हराया था वो ऑलरेडी हील हो चुका है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूँ? जब तक मेरा माना मेरे मिनियंस के अंदर जाता रहेगा वो तब तक रीजनरेट होते रहेंगे और डीमंस के अंदर माना की कभी कमी होती ही नहीं है, तो तुम लोग मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो। ये सुनकर सिल्फा अब अपने मुंह के सामने अपना हाथ अड़ा लेती है, जिसे देखकर पाजुजू से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तो सिल्फा उसे कहती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बस अपनी नाक बंद कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मुंह से काफी गंदी बदबू आ रही है, क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो? यह सुनकर पाजुजू काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी पाजुजू देखता है कि सिल्फा तो वहाँ पर होती ही नहीं है, बल्कि वो तो उसके पीछे आ चुकी है और वो उसके चारों पैरों को काट चुकी है। सिल्फा पाजुजू से कहने लगती है कि तुम्हें उस बेयरवुल्फ से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर तुम अच्छे से मुझसे नहीं लड़ पाओगे। ये सुनकर पाजुजू गुस्सा हो जाता है और अब वो उस बेयरवुल्फ के पैरों को हील करने लगता है। और अब हम लोग बाकी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि अब कांपने लगते हैं। ये देखकर एल्बर्ट कहते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक से ये लोग हिलना बंद क्यों हो गए? तभी ताओ एल्बर्ट को बताती है कि ये लोग अभी धीरे धीरे रीजनरेट कर रहे हैं। ये सुनकर अब एल्बर्ट समझ जाता है और कहते हैं कि वो जो पाजुजू है इस समय पर पाजुजू पूरा फोकस अपने माना को अपने बेयरवुल्फ को रीजनरेट करने में लगा रहा है। इसका मतलब उसका फोकस अपने मिनियंस के ऊपर से हट जाता है और इसका मतलब है जब पाजुजू घायल होगा तो हमारे पास चांस है। एल्बर्ट अब सिल्फा से कहते हैं कि पाजुजू को जितना हो सके उतना डैमेज दो उतनी देर तक जब तक हम लोग तुम्हें ज्वाइन नहीं करते हैं। ये सुनकर सिल्फा पाजुजू से कहती है कि तुमने सुन ही लिया होगा ना कि एल्बर्ट ने क्या कहा। तो अब पाजुजू से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। दूसरी तरफ हम लोग ग्रिम को देखते हैं जो कि लॉर्ड को समझा रहा होता है कि माना ट्रांसमिट किया कह जाता है और बता रहा होता है कि जो पाजुजू है उसे काफी सूटेड मॉन्स्टर मिले हैं जिसकी वजह से वो उनके ऊपर कंट्रोल को मेंटेन कर पा रहा है। माना ट्रांसमिट करना एक डीमन के लिए भी काफी मुश्किल काम होता है। शुरुआत में अगर चीजें टेस्ट करनी है तो तुम अपने माना के अंदर कलर ऐड कर सकते हो और फिर उसके अंदर खुशबू भी। ये सुनकर लॉर्ड कहता है लो मैंने कर दिया, मैंने इसके अंदर पिंक कलर किया है और इसे एक फ्लावर बनाया है और इसके अंदर खुशबू भी डाली है। ये देखकर ग्रिम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि लॉर्ड ने इतना जल्दी उसे परफेक्टली बना दिया। वो लोग उस फ्लावर को सूंघ भी रहे होते हैं। वहीं पर उन लोग के पीछे सिल्फा को दिखाया जाता है जो कि पाजुजू को घायल कर रही होती है। पाजुजू भी अब दूर जाकर गिरता है और सोच रहा होता है कि आखिर सिल्फा ये कर कैसे पा रही है। तभी सिल्फा एक नाइट के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बोरो कर सकती हूँ, जिस पर नाइट कहता है ठीक है। वहीं पर अब पाजुजू सोच रहा होता है कि आखिर सिल्फा यानी कि ये मेड क्या है, ये तो मेरे लिए कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ रही है, इतना स्किल्ड पर्सन कोई बेबी सीटर कैसे हो सकता है। वहीं पर हम लोग सिल्फा को देखते हैं जो कि उस एन्चेंटमेंट स्वॉर्ड को देख रही होती है और कहती है कि लॉर्ड ने इसके ऊपर एन्चेंटिंग लगाई है, ये तो काफी कमाल की है, मुझे लॉर्ड पर काफी ज्यादा गर्व है। ये देखकर पाजुजू सिल्फा से कहते हैं कि जिस बच्चे को तुम इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही हो मैं सबसे पहले उसी बच्चे को मारूंगा और उसके ऑर्गन्स को एक एक करके बाहर निकालूंगा, है ना एक अच्छा आइडिया। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्फा के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। वहीं पर पाजुजू की ये सारी बात सुनकर सिल्फा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब पाजुजू पीछे से आकर सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है और उसे खा लेता है। पाजुजू अब हंसने लगता है और कहता है कि इसलिए इंसान इतने बेवकूफ होते हैं, वो इजीली बातों में आ जाते हैं। तभी उसे सिल्फा की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे
रहे हो। ऐसा बोलने के बाद सिल्फा उस बेयरवुल्फ के मुंह के अंदर से ही तलवार चलाने लगती है और उसके मुंह को पूरी तरीके से काट देती है। वो उसके ऊपर हमला करके सीधा ही उसे आसमान में ले आती है। सिल्फा डुअल ब्लेड आर्ट टेक्निक यूज करने लगती है। सिल्फा एक और टेक्निक का यूज करती है और सीधा ही उस बेयरवुल्फ की गर्दन को काट देती है। ये देखकर पाज़ुज़ू काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम बस एक मेड हो, तुम ये कैसे कर रही हो। तब सिल्फा भी काफी तेजी से उसकी तरफ घूम कर आती है और उसके सीधा मुंह के अंदर अपनी तलवार डाल देती है और अब उसके ऊपर हमला करके पाज़ुज़ू को उस बेयरवुल्फ के अंदर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद सिल्फा उसके ऊपर डबल टाइगर नाम की डुअल ब्लेड आर्ट यूज करती है और अब पाज़ुज़ू काफी जोर से जमीन पर आकर गिरता है। वो अब उस बेयरवुल्फ के अंदर से भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सिल्फा कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें फाइनली एक्सपोज कर दिया। सिल्फा की ये ताकत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर लॉर्ड भी कह रहा होता है, ओ तो सिल्फा जब सीरियस होती है तो वो ऐसे लड़ती है, मैं इस बात को याद रखूंगा। जिसके बाद सिल्फा पाज़ुज़ू के पास जा रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम जैसा घिनौना डीमन लॉर्ड को टच भी नहीं कर सकता है, तुम बस मेरी मास्टर की ब्लेड को टच कर सकते हो, तुम्हारी यही औकात है। इसके बाद अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि पाज़ुज़ू और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और शायद से उससे लॉर्ड लड़ने वाला है। अगला एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।